जय श्री राम। अयोध्या कांड चल रहा है, इसमें हम पढ़ रहे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 307। तो सबसे पहले बोलते हैं जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी, उमा सहित सिया जपति पुरारी, मंगल भवन मंगल हारी। सभा सकल सुनु रघुबर बानी, प्रेम पायोधी अमिय जनु सानी, शिथिल समाज स्नेह समाधि, देखी दशा चुप सारद साथी। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत में सनी हुई थी, मतलब इतनी मीठी, इतनी कोमल, इतनी सरल उनकी वाणी थी। सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। ये दशा देखकर सरस्वती ने चुप्पी साध ली, वो कुछ बोल ही नहीं पाई। भरताऊ भयऊ परम संतोषो, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषो, मुख प्रसन्न मन मिटा विषादो, भाजनो गूंगे ही गिरा प्रसादो। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख, अपने भाई के, अपने प्रभु के सम्मुख अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुख मोड़ लिया। वे उन्हें ऐसे छोड़कर भागे जैसे उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती की कृपा हो गई हो। इस तरीके का उन्हें संतोष प्राप्त हुआ। कीन सा प्रेम प्रणामु बाहोरी, बोले पानी पंकज रोहु जोरी, नाथ भयउ सुखु साथ गए को, लहू लाहू जग जन्मो भय को। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हाथों को जोड़कर उन्होंने कहा, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। अब कृपाल जस आया सो होई, करो शीस धरी सारद सोई, सो अबलंब देव मोहि दे, अब दी पाऊँ पाबो जहीं से। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धर कर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव आप मुझे वह अवलंबन, कोई सहारा दें जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा सकूं, उस अवधि को मैं बिता सकूं। ऐसा भरत जी ने राम जी को बोला कि आप इस तरीके की कोई सुविधा कर दें, इस तरीके का कोई मुझे साधन उपलब्ध करा दें, सहारा दे दें, जिससे कि मैं ये जो 14 वर्ष का वनवास है मैं भी अपनी तरफ से उसे अच्छे से व्यतीत कर सकूं। देव देव अभिषेक हित, गुरु अनुशासन पाई, आने सब तीरथ सलिलु, तेहि कह कार जाई। हे देव स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ, उसके लिए क्या आज्ञा होती है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेरज संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। हे प्रभु, तो इस तरीके से भगवान आज्ञा उनसे लेते हैं अभिषेक करने की।
एको मनोरथ बड़ मन माही, सभे सकोच जात कही नाही। हाहु कहु तात प्रभु आया सुपाई, बोले बानी सने है सुहाई। मेरे मन में एक और बड़ा ही मनोरथ विचार आया है। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है, मतलब इच्छा है, जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी ने स्नेह पूर्वक सुंदर वाणी बोली, चित्रकूट सुचि थल तीरथ बन, खग मृग सरसरी निर्झर निर्गन, प्रभु पद अंकित अब निविशेषी, आयसु होई ता आबो देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पशु पक्षी, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखाऊं। अब सियात्री आयसु सिर धरहूं, तात बेगत भय कानन चरहूं, मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता, बन पावन परम सुहावन ब्राता। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो, उनसे पूछकर वे जैसा कहें वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला है। अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला है, परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। उन्होंने भरत जी ने इच्छा प्रकट की कि मैं पंचकुटी के आसपास के जो भी वन है वहाँ पर मैं जाऊँ, वहाँ का मैं भ्रमण करके आऊँ। अगर आज्ञा हो तो मैं जा सकता हूँ क्या? ऋषि नायकु जय आया सुदेही, राखे हूँ तीरथ जलु थल तेहि, सुनी प्रभु वचन भरत सुख पावा, मुनिपद कमल मुदित सिरुनावा। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दें वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि के चरण कमलों में सिर नवाया। उन्होंने आज्ञा ले ली और कहा कि चित्रकूट का जो जल है वो भी मैं उसको सम्मिलित करके उन सारे जलों को मिला के आपका अभिषेक करूँगा और इसी बहाने में जल भी ले आऊँगा और सब जगह की मैं भ्रमण भी करूँगा। वहाँ के पशु पक्षी भी देखने, मुझे वहाँ का सुंदर सारा दृश्य देखना है, जहाँ आपके चरण कमल पड़े थे उस भूमि को भी प्रणाम करना है। ये मन में विचार रखते हुए उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की और उन्होंने आज्ञा दी उन्हें जाने के लिए। अत्रि ऋषि ने भी उन्हें, मुनि ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। और इस भरत राम संवादुम सुनी, सकल सुमंगल मूल, सुर सारथी साराही कुल, बरसत सुर तरु फूल। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। उन्होंने बहुहर्षित हो गए कि चलो अब सब मतलब उन्हें खुशी हुई इस बात की। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेरद समभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। तो आज हमने 2 चौपाइयाँ पढ़ी हैं, 307 और 308। फिर कल मिलते हैं, आगे का बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। तब तक बोलते हैं जय श्री राम।